1747 के बाद से बंगाल की धरती पर एक ऐसा खेल खेला गया जिसने पूरे हिंदुस्तान की किस्मत बदल दी। एक नवाब था जिसकी बहादुरी और शासन पर जनता का भरोसा था। एक अंग्रेज था जिसके इरादे साफ नहीं बल्कि चालाक और धोखे से भरे हुए थे। और एक सिपा सालार था जिसने इतिहास के पन्नों पर अपना नाम हमेशा के लिए गद्दार के रूप में दर्ज करा लिया। ये कहानी है बंगाल के एक ऐसे गद्दार की जिसका नाम हमेशा हिस्ट्री के सबसे बड़े बिट्रेयल्स में आता है, द बिट्रेयल ऑफ मीर जाफर। 1756 सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। उस समय उसकी उम्र महज 23 या 24 साल की थी। मुगल एम्पायर तब कमजोर हो रहा था, लेकिन बंगाल अपने आप में एक इंडिपेंडेंट और अमीर रीजन था। सिराजुद्दौला के कुर्सी पर बैठते ही सबसे बड़ी मुश्किल थी ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी बंगाल में अपने फोर्स को मजबूत कर रही थी, बिना नवाब की परमिशन के नए कंस्ट्रक्शन कर रही थी और अपने ट्रेड के बहाने से अपना राज जमा रही थी। सिराजुद्दौला समझता था कि अगर उन्हें कंट्रोल नहीं किया गया तो आगे चलकर पूरा हिंदुस्तान उनके कब्जे में आ जाएगा। The whole India is ours. जून 1756 सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर हमला कर दिया और फोर्ट विलियम को कैप्चर कर लिया। उसके बाद एक इंसिडेंट हुआ जिसे ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता कहते हैं। इसमें ब्रिटिश प्रिजनर्स को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया। वो कमरा इतना छोटा और बंद था कि सांस न ले पाने के कारण 130 लोगों की मौत हो गई। ये इंसिडेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहाना बन गई कि वो अब मिलिट्री एक्शन कर सकते हैं। रॉबर्ट क्लाइव को मद्रास से ट्रूप्स के साथ भेजा गया। 1757 तक क्लाइव ने कलकत्ता को दोबारा कैप्चर कर लिया और चंद्रनगौर में फ्रेंच फोर्ट भी कब्जा कर लिया। अब ये लड़ाई एक बड़े क्लैश की तरफ बढ़ने लगी थी। उस समय बंगाल भारत का काफी रिच रीजन था। यहाँ की जमीन फर्टाइल थी, सोना उगलती खेतियां होती थी, हुगली नदी के किनारे ट्रेड और एक्सपोर्ट होता था। बंगाल को कंट्रोल करने का मतलब था इंडिया के सबसे पावरफुल रीजन पर अपना राज जमाना। इसी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी की नजर बंगाल पर टिक गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी समझ गई थी नवाब को सीधा हराना मुश्किल है और ना ही नवाब उनको आराम से ट्रेड करने देगा। अब उन्हें एक ऐसा नवाब चाहिए था जो उनके इशारों पर चले। We need a Nawab who will follow our command in Bengal. उस समय बंगाल के सबसे बड़े रईस जगत सेठ फैमिली भी सिराजुद्दौला से खुश नहीं थी। उन्हें लगता था कि सिराज उनकी धन दौलत पर कब्जा कर लेगा। यहीं से एक राजदार साजिश शुरू होती है। रॉबर्ट क्लाइव ने सिराज के कमांडर इन चीफ मीर जाफर से गुप्त समझौता कर लिया। मीर जाफर को कुर्सी का लालच दिया गया। अगर वो सिराज को हराने में कंपनी की मदद करे तो उसे बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। Work for us. You will be the new Nawab Jafar. मीर जाफर ने इस गद्दारी के लिए हाँ कर दिया। I will be the new Nawab. 23 जून 1757 प्लासी हुगली नदी के किनारे एक आम के बगीचे के पास था। यही नवाब की आर्मी और ब्रिटिश आर्मी आमने सामने आई। नवाब के पास लगभग 50,000 सिपाही थे। इसमें 16,000 घुड़सवार और 50 तोपें शामिल थीं। उनकी आर्टिलरी को फ्रेंच ऑफिसर्स ट्रेन कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव के पास सिर्फ 3,000 सोल्जर्स थे, 2100 इंडियन सिपोज और 800 यूरोपियन ट्रूप्स। उनके पास सिर्फ 10 फील्ड गन्स और कुछ तोपें थीं। अगर सिर्फ नंबर्स को देखें तो नवाब की जीत तय थी, लेकिन बैटल का असली पलटाव मॉनसून की बरसात से हुआ। जब तेज बारिश हुई तो नवाब की आर्टिलरी की तोपें भीग गईं। उनके गन पाउडर में भी पानी ही पानी हो गया
और सारा बारूद खराब हो गया। यहाँ नवाब की साइड से ये गलती हुई थी कि उनके पास बारूद को ढकने के लिए कोई कवर नहीं था। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स ने अपने बारूद और तोपों को ढक रखा था। बरसात के खत्म होते ही ब्रिटिशर्स की तोपें चली और नवाब के सिपाहियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। जब नवाब के लिए लड़ाई मुश्किल होती जा रही थी तो वो बार बार मीर जाफर की ओर देख रहा था। उसे लग रहा था जफर अब अटैक करेगा, लेकिन मीर जाफर अपने 15,000 सोल्जर्स के साथ चुप खड़ा रहा। उसने एक गोली भी नहीं चलाई। नवाब के लॉयल जनरल मीर मदन और मोहम्मद यार लतूफ खान अपनी जान लगाकर लड़ते रहे, लेकिन मीर जाफर ने पूरी बैटल को अपने बिट्रेयल से डिसाइड कर दिया था। लड़ाई के बीच में मीर मदन एक कैनन बॉल से घायल हो गए और उनकी मौत हो गई। इसके बाद सिराजुद्दौला और ज्यादा घबरा गया और उसकी हिम्मत टूट चुकी थी। उसके सबसे वफादार कमांडर की मौत और मीर जाफर की गद्दारी ने बैटल का रिजल्ट तय कर दिया था। कुछ घंटों के अंदर ही नवाब की आर्मी बिखर चुकी थी। बैटल खत्म होने के बाद सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद की तरफ भाग गया। उसने पटना की तरफ भागने की कोशिश करी, लेकिन मीर जाफर के बेटे मीरान के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। 2 जुलाई 1757 को सिराजुद्दौला को मार दिया गया। उसकी बॉडी को मुर्शिदाबाद की गलियों में घुमाया गया और फिर खुशबाग में उसे दफन कर दिया गया। बैटल ऑफ प्लासी के तुरंत बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया, लेकिन वो सिर्फ पपेट नवाब था। असली पावर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में ही थी। कंपनी को इस बैटल के बाद बंगाल में बहुत बड़े बड़े फाइनेंशियल और टेरिटोरियल कंसेशंस मिल गए। इसी जीत ने उन्हें कमर्शियल ट्रेडिंग कंपनी से एक पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर बना दिया। अगर सिराजुद्दौला अपने कमांडर पर भरोसा ना करता या अगर मीर जाफर अपने नवाब के साथ वफादारी दिखाता तो शायद भारत की कहानी कुछ और होती। प्लासी की ये जंग सिर्फ एक बैटल नहीं थी, यह भारत की आजादी को खत्म करने वाली पहली सीढ़ी थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप साइनिंग।